हरे कृष्ण। दो वृक्ष थे, एक दूसरे के अगल बगल में थे। ये दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना, हमारे गुरु महाराज बापूजी सरकार बताते हैं। दोनों वृक्ष एक दूसरे के अगल बगल में थे। एक बूढ़ा वृक्ष हो चुका था, बहुत सारे पत्ते उसके झड़ चुके थे, उसकी टहनियाँ सूख गई थी, उसकी जड़ थोड़ी कमज़ोर हो गई थी। और दूसरा जो झाड़ वृक्ष था वो हरा भरा था, बहुत हरा भरा था। तो एक दिन उस बूढ़े झाड़ ने या वृक्ष ने उस हरे भरे झाड़ से कहा कि मुझे कुछ सपोर्ट दो, कुछ टहनियाँ मेरी और आगे बढ़ाओ, मेरी मदद करो, तुम थोड़े से मेरी तरफ झुकाव कर दो, मुझे सपोर्ट मिल जाएगी, मैं गिरने से बच जाऊंगा, मेरी जड़ें कमज़ोर हो गई है, मैं झुक गया हूँ, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मेरी मदद करो, मुझे एक सपोर्ट दे दो। हरे भरे झाड़ ने कहा, मैं क्यों सपोर्ट दूँ, मैं क्यों तुम्हारी सहायता करूँ, अब तुम बूढ़े हो, कई समय से खड़े हो, गिर जाओगे, उसमें मैं क्या करूँ। क्योंकि उस हरे भरे वृक्ष को अपने ऊपर अहंकार था कि मैं हरा भरा हूँ, जैसे हमको जवानी पे होता है। और आप सब जानते हैं कि जवानी टिकने वाली तो है नहीं, क्योंकि जवानी एक दिन बूढ़ापे में बदल जाएगी, है ना। और शरीर भी एक दिन झरझर हो जाता है। जैसे पेड़ के पत्ते, झाड़ के पत्ते झड़ते जाते हैं, ये झड़ते जाते हैं, ये रिंकल आ जाती है, आप देखते हो हमारा शरीर कैसा हो जाता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो हरे भरे झाड़ ने सुनी नहीं। एक दिन तेज हवा, तूफान, आंधी आई, वो जो पुराना वृक्ष था वो बूढ़ा हो चुका था, वो गिर गया। और गिरा भी इस तरह से कि वहाँ बिजली की तारें जा रही थी, उनके ऊपर गिरा, सारी बिजली की तारें टूट गई और पूरे गांव की लाइट बंद हो गई। जब जो बिजली बनाने वाले थे, जो इलेक्ट्रिशियन थे, जो गवर्नमेंट के थे स्टाफ, वो सारा वहाँ आया, इंजीनियर्स आए, बोला अरे यह तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, यहाँ तो बहुत सारी तारें टूट गई है और इसको बनाने में तो गवर्नमेंट का बहुत खर्चा आएगा, पूरे गांव की लाइट चली गई, अब क्या करें। बोला क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। बोला चलो बनाओ, पर आगे तो तकलीफ नहीं आएंगी ना। फिर देखा कि ये हरा भरा जो झाड़ है ना, ये हरा भरा झाड़, ये कभी भविष्य में गिर गया तो 2, 4, 6, 8 साल के बाद फिर तारें टूट जाएगी, फिर गांव की लाइट बंद, फिर लाखों करोड़ों का खर्चा। बोले एक काम करो, इसको भी काट दो, भविष्य में गिर गया तो काट दो इसको। हालांकि आज के दौर में तो वृक्ष काटना गैर कानूनी है, याद रखना, पर एक दृष्टांत है। बोला वहाँ के इंजीनियर्स ने कहा इसको भी काट दो, अगर कभी आंधी तूफान में गिरा तो फिर नुकसान होगा। और उसको भी काटने लगे। तब उस हरे भरे वृक्ष को दुख हुआ। बताऊं किस बात का, कि काश मैंने उस बूढ़े वृक्ष को सपोर्ट की होती तो वो भी गिरने से बच जाता, मैं भी बच जाता, लेकिन मैंने उसकी सहायता नहीं की और मैंने सोचा मैं हरा भरा हूँ, जवान हूँ। तो प्रिय बंधुओं, ये कथा, ये दृष्टांत हमको सिखाता है कि हमें अहंकार नहीं, मस्ती नहीं। याद रखना, चाल दो तरह से बदलती है, या तो धन से चाल बदल जाती है, या तो धर्म से चाल बदलती है। धन से जब चाल बदलती है तो अहंकार आ जाता है, धर्म और सत्संग से जो चाल बदलती है उससे भी नम्रता और प्रेम आता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 25 जनवरी एकादशी है, ये ध्यान में रखना। और 6 फरवरी से 11 फरवरी तक बापूजी स्पेन आ रहे हैं, यूरोप में उनके सत्संग हैं, आगे डिटेल देंगे। और 15 फरवरी से 18 फरवरी तक बापूजी जर्मनी में हैं, हैम्बर्ग शहर में हैं, और वहाँ बापूजी के 4 दिन के प्रवचन हैं। आगे सूचना देते रहेंगे। हरे कृष्ण।